हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन कन्वर्जन पार्ट 3। है ना, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। इसमें बस मेरे पास 4-5 और बची हैं, है ना। तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, C6H5CONH2। इसको रिएक्ट करवाया है किससे, Br2KOH और डेल्टा, यानी कि हम लोग की फिर से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हमारा ए क्या बन जाएगा, ए है बेसिकली क्या, ए इज हमारा एनिलीन, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या हुआ, NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोग का डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग का बी क्या बन जाएगा, बी है हमारा क्या, बी है हमारा N2Cl, है ना, कुछ इस तरीके से N2+Cl-। फिर उसके बाद बात आती है सी की। सी हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, C6H5OH। इसको हम लोगों ने किससे रिएक्ट करा है, C6H5OH आइस कोल्ड, यानी हम लोग की अजोड आई बन जाएगी। अजोड आई मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, N डबल बॉन्ड N OH, ये हमारी अजोड आई बन गई, है ना। ये सी हो गया हमारा। फिर उसके बाद बात आती है डी। डी है हमारा क्या हो जाएगा, H2O वार्म। इसको हम H2O वार्म कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा फिनॉल, है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर ई आता है हमारा। ई हम लोग को अगर इसको PCl5 से रिएक्ट करा देंगे तो OH की जगह Cl आ जाएगा, बस, है ना। इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो फुल ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। ये हम लोग को क्या गिवन है, बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सल्फोनेशन हो जाएगा। तो ए हमारा बन जाएगा क्या, ए बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, है ना। फिर हम लोग का आ जाएगा बी। बी हम लोग का क्या है, NaOH फ्यूजन H3O+, यानी हम लोग का फिनॉल का फॉर्मेशन। इससे हम लोग फिनॉल बना लेंगे, है ना। ये हमारा बन जाएगा फिनॉल OH। फिर हम लोग का बन जाएगा सी। सी क्या है, इसमें CO2KOH H+, यानी कि इसकी हो जाएगी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, नहीं, कोलबेज कोलबेज हम लोग की रिएक्शन, है ना, कोलबेज रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर COOH आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। ये है OH और इधर आ जाएगा COOH। ठीक है, फिर उसके बाद डी। डी में ही हम लोग का क्या मिल जाएगा, CH3COCl। तो ये हम लोग का इससे रिएक्ट कर जाएगा और हमारा क्या बना लेगा, CH3COCl इससे रिएक्ट करके हमारा बना लेगा OCOCH3, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर COOH, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो फुल समझे होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है ये कि हम लोग को गिवन है टोलुइन। हम लोग को क्या गिवन है, KMnO4 KOH। KOH मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4 डेल्टा और H3O+, यानी कि हमारा CH3 हट के COOH आ जाएगा। यहाँ इनडायरेक्टली KOH देने का मतलब यही है कि एल्कलाइन मीडियम गिवन है ना। तो हमारा ए क्या है, हमारा ए हो जाएगा बेसिकली बेंजोइक एसिड, है ना, ये COOH। फिर उसके बाद बी, हमारा बी हो जाएगा क्या, Br2KOH, है ना, नहीं सॉरी, NH3 कॉमा डेल्टा, NH3 कॉमा डेल्टा, यानी कि इसमें हम NH3 कॉमा डेल्टा लगा देंगे तो हमारा अमाइड बन जाएगा, है ना, CONH2। CONH2 कुछ इस तरीके से, है ना, ये CONH2। ठीक है, फिर सी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी पार्ट हो जाएगा Br2KOH, जिसमेन Br2KOH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, CO हट जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो हमारा एनिलीन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, NH2। फिर डी हम लोग का पार्ट क्या हो जाएगा, डी हम लोग का बन जाएगा सी से डी, यानी CHCl3KOH, यानी कि कार्बिलअमीन रिएक्शन। कार्बिलअमीन रिएक्शन इसमें कर देंगे तो हमारा बन जाएगा आइसोसाइनाइड, है ना, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, है ना, NC। तो जिस तरीके से फिर ये ई आ जाएगा हम लोग का। ई हम लोग का क्या हो जाएगा, ई हम लोग का हो जाएगा C6H5COCl NaOH। इससे ही बनाना है, C6H5COCl और NaOH रिएक्ट करा देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, हमारा बेसिकली प्रोटेक्शन हो जाएगा इसमें, है ना। इसमें आ जाएगा क्या, NHCOC6H5, कुछ इस तरीके से। और फिर F आ जाएगा, F वाला, यानी कि F किससे बना है, A से। A यानी कि COOH में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे, यानी कि ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो हमारा कहाँ पे लग जाएगा, मेटा पे, है ना, कुछ इस तरीके से COOH और इधर हम लोग का NO2।
है ना। तो इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन कन्वर्जन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। तो होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन, CONH2 इसको किससे रिएक्ट करा है, P2O5 डेल्टा से। तो बेसिकली हम लोग का साइनाइड का फॉर्मेशन होता है ना। तो हम लोग का ए क्या बन जाएगा, ए हम लोग का साइनाइड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, बेंजोनाइट्राइल, है ना, CN, और फिर बी है हमारा क्या, बी हमारा H3O+, यानी कि इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे कंप्लीट, तो ये बन जाएगा COOH, है ना, कुछ इस तरीके से COOH, ठीक है। फिर बात आती है हमारा सी पार्ट, सी क्या हो जाएगा, CaOH वोल्ट वाइज, इसमें COH वोल्ट वाइज कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्या, C6H5 COO वोल्ट वाइज Ca, है ना। ये हम लोग का C बन जाएगा। फिर उसके बाद D, हम लोग अगर इसको HCOO वोल्ट वाइज Ca से रिएक्ट करा देंगे तो D हमारा क्या बन जाएगा, C6H5, और ये CO और H, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा C6H5 यानी कि बेंजीन, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा H यानी कि हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा D, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना, किस तरीके से हुआ, है ना। तो होपफुली ये समझे होगे। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 3 छोटा सा था, इसमें बस मेरे पास 4 क्वेश्चंस थे, वो हो गए कंप्लीट। ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए, ओवरऑल हम लोगों ने अभी 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, है ना। 13 पहले लेक्चर में, 13 दूसरे वाले में, और 4 इसमें, तो ओवरऑल कितने हो गए, 30 हो गए, है ना, 26 + 4, है ना। तो हमारे ओवरऑल कितने 30 क्वेश्चंस हो गए। तो ये काफी ज्यादा एक हद की प्रैक्टिस हो गई, अच्छी खासी, है ना। तो होपफुली ये चीज हेल्प करेगी। अब हम लोग दूसरे टाइप के कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 4 में, है ना। तो फिर अब चलते हैं, फिर बाय बाय, फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चला जाए, बाय बाय।